स्टूडेंट अभी तक जो हमने केस स्टडी देखी थी कहाँ की, केरला और लद्दाख की। आज हम देखते हैं वाई केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन द टर्म ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर एंड द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैज सीम द सिमिलर कल्चर्स इन्फ्लुएंस। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस द चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। ठीक है, जो यहाँ पे केरल और लद्दाख था वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट क्यों थे? क्योंकि जो उनके जो जोग्राफिकल फीचर्स थे वो डिफरेंस थे, उनकी हिस्ट्री दोनों की अलग अलग थी, साथ ही साथ उनका कल्चर थोड़ा डिफरेंस था। एक जगह जो रीजन्स थे इन्फ्लुएंस होते थे चाइनीज़ से, एक होते थे अरब से। इट वॉज द जोग्राफिकल ऑफ द केरल विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन स्पाइसीज। ठीक है, जो हमारी जोग्राफ़ी है केरल की, अलाउड द कल्टिवेशन ऑफ द स्पीसीज स्पाइस। स्पाइस मतलब होते हैं मसाले। ठीक है, जो जोग्राफ़ी के कल्टिवेशन जहाँ पे उनका वहाँ पे खेती जो होती है, वहाँ की जो जोग्राफ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ खेती के लिए है। वो खेती का किस चीज़ की होती है? मसालों की। एंड द स्पीसीज ऑफ द जोग्राफिकल लोकेशन इन लद्दाख इट्स बूल एंड ड्रू ट्रेडर टू दिस रीजन। ठीक है, जो लद्दाख की जोग्राफिकल लोकेशन है, जो लद्दाख है हमारा, वहाँ की जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो किसके लिए फेमस है? बुल एंड ड्रॉ ट्रेडर्स के लिए फेमस है। हिस्ट्री एंड जोग्राफी आर ऑफ्टन टाइड द कल्चर्स लाइफ ऑफ ए रीजन। द इन्फ्लुएंस ऑफ द डाइवर्स कल्चर्स इज not merely things of the past. Our present lives are all about the moving to place, work for work, and the with each move for our culture traditions where the life slowly become the part of the new place we are in. Similarly in the our own neighborhood, we live the close of the people is our community. Our daily life are about the way in which we do not together से the hear story about the each others of the custom and tradition। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जो केरल और जो लद्दाख के लोग हैं उनकी जो कल्चर है, ठीक है, वो थोड़ा डिफरेंट है, उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में देखते हैं। इंडिया दी डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज ए सोर्स ऑफ दी स्ट्रेंथ। आपको पता है कि भारत की जो डाइवर्सिटी है वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। When the British rule India, women and men are different culture, religious and religion। ठीक है, जो हमारा जब हम ब्रिटिश रूल के अंडर में थे 1947 के पहले, तो जो हमारे वुमेन एंड मैन जो डिफरेंट कल्चर से थे, रिलीजियस से थे, रिलीजन से थे, बैकग्राउंड से आते थे, केम टुगेदर से अपोज देम, और एक दूसरे के हमेशा कैसे रहते थे? साथ रहते थे। इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट हैड द थाउजेंड ऑफ द पीपल्स ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड। जो इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट था उसमें 1000 पीपल्स थे यहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड की। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड ए जॉइंट एक्शन। ठीक है, और भी क्या करते थे? साथ साथ में काम करते थे, डिसाइड करते थे और साथ ही साथ में एक्शन लेते थे। दे वेंट टू द जेल टुगेदर से एंड दे फाउंड डिफरेंट वे टू अपोज ब्रिटिश। ठीक है, वो क्या करते थे? जेल में टुगेदर रहे, मतलब साथ साथ जेल गए। ठीक है, और फाउंड द डिफरेंट अपोज ऑफ द ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश के खिलाफ जो भी उन्होंने आंदोलन छेड़े थे वो भी साथ साथ यहाँ पे छेड़े थे। इंटरजेनरली द ब्रिटिश थ्रू दे कुड बी डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे आर सो डिफरेंट एंड देन द कंटिन्यूअर रूल्स देम। जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि जो इंडिया है, वो इंडिया के लोग हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएं। ठीक है, इंडिया के लोगों को डिवाइड करना चाहते थे, तो अपना जो कॉलोनियल रूल था, उनका जो रूल था ब्रिटिशर्स का, वो आगे कैरी करना चाहते, आगे चलाना चाहते। बट द पीपल सो दी हाउ कुड बी डिफरेंट फ्रॉम एट द यूनाइटेड इन देयर बैटल्स ऑफ द अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ठीक है, जो हमारे लोग थे लेकिन वो बैटल्स लड़ते रहे, लड़ाइयाँ लड़ते रहे, किसके? अगेंस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स के। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, डोंट फॉरगेट द डे ब्लड ओ फ्रेंड इन द माइट्स ऑफ द हैप्पियर द शेयर ऑफ द टीयर। ठीक है, आपको वो बातें नहीं भूलना चाहिए जब जो हमारे लोग थे जो इंडिपेंडेंट के लिए आज़ादी जिन्होंने दिलाई, उन्होंने खून बहाया, अपने आँखों से आंसू बहाए। हंटर हैज़ टॉर्न ऑफ द अवे सिंगल फ्लावर, डू नॉट प्लांट ऑफ द डिजर्ट ऑफ द फर्स्ट डियर फ्रेंड, हैविंग द फॉलिंग ऑफ द बुलेट बी स्लेप्ट ऑफ द जलियांवाला बाग। आपको पता है जलियांवाला बाग में किस हिसाब से लोगों पर गोलियां बरसाई गई थी, किस हिसाब से यहाँ पे बरसात हुई थी गोलियों की। डू लाइट लैम्प ऑफ द लॉनली ग्रेव ऑफ द ओ फ्रेंड, द ब्लड ऑफ द हिंदू मुस्लिम फ्लो दी टुगेदर टुडे सो दी गेट दियर फ्रेंड्स ऑफ द रोल ऑफ द जेल एंड द अदर डू सेट दी ऑफ द फ्रेंड इन पीपल्स ऑफ द थ्री स्टेट एसोसिएशन। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि किस हिसाब से वहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों को एक साथ मारा गया था, दोनों का खून वहाँ पे बहा था। कहाँ पे? जलियांवाला बाग हत्याकांड में आपने देखा होगा जो हमारे डायर थे वहाँ पे, एक ब्रिटिशर्स के जो डायर थे, मतलब एक वो प्रकार से बोल सकते हैं कि जो मेजर डायर थे उन्होंने यहाँ पे गोलियाँ बरसा दी थी लोगों पर, और उसमें कई लोग यहाँ पे मारे गए थे। आपको जलियांवाला जो कांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 की घटना है, और ये इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़ी यहाँ पे मैसिव यहाँ पे एक प्रकार से
माना जाता है। तो अब इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, उसी के बारे में लिखा है। और डिस्कवरी ऑफ द इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे लिखी थी इंडियन यूनिटी के बारे में। साथ ही साथ इसको टॉलरेंट भी किया गया था लोगों के द्वारा कि इसमें इन्होंने ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। बट नेहरू ने यहाँ पे बताया था हु क्वाइंट द प्रेस यूनिटी द डाइवर्सिटी, हमारी यूनिटी ही हमारी डाइवर्सिटी को क्या करती है, सिम्बलाइज करती है। हम जितने एक रहेंगे उस हिसाब से हमारी डाइवर्सिटी भी बनी रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको होमवर्क में करना है अंडरलाइन द पोएम ऑफ द जलियांवाला एंड चूज द रीजन्स ऑफ द 4th and 5th आंसर आपको होमवर्क में करना है। थैंक